अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए, आपको रूहानी और जिस्मानी तकलीफ़ों से और बीमारियों से महफूज फ़रमाए। आपके सामने एक ऐसी हदीस मुबारका रखना चाहता हूँ जो शायद आपने इससे पहले बहुत कम सुनी होगी। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको इस हदीस मुबारका के बारे में बहुत कम इल्म है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयअती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खमसन व यनसौन खमसा। फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आने वाला है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आने वाला है, मेरी उम्मत पर एक ज़माना, एक दौर आने वाला है कि वो 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 को छोड़ देंगे। 5 चीज़ों को अपनाएंगे और 5 चीज़ों को छोड़ देंगे। नंबर 1 फरमाया कि युहिब्बून दुनिया व यनसौनल आखिरा। फरमाया कुर्ब क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी, जब मेरी उम्मत के लोग दुनिया को अपनाएंगे और आखिरत को छोड़ देंगे। दुनिया की मोहब्बत दिल में होगी, आखिरत के लिए नफ़रत होगी, आखिरत की तैयारी नहीं होगी, तो आप समझ लें कि कुर्ब क़यामत के निशानी में से ये पहली निशानी है कि युहिब्बून दुनिया व यनसौनल आखिरा। वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। हालांकि हक़ ये बनता था कि हम आखिरत के बारे में सोचें। ये दुनिया फ़ानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 फरमाया कि युहिब्बूनल खल्क़ व यनसौनल खालिक़। दूसरी निशानी फरमाया वो मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन पैदा करने वाले खालिक को, मालिक अपने रब को भूल जाएंगे, उसकी इबादत को भूल जाएंगे, उसके ज़िक्र को भूल जाएंगे, उसके अहकामात से मुंह फेर लेंगे। दुनिया की मोहब्बत होगी। आज दोस्त को बुलाए तो उसके पास टाइम है, अगर अल्लाह के रसूल का बुलावा आए तो टाइम नहीं है। तो ये वही निशानी है जो अल्लाह के हबीब ने आज से 1400 साल पहले फरमाई थी कि युहिब्बूनल खल्क़ व यनसौनल खालिक़, कि वो मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन पैदा करने वाले खालिक को, मालिक को, अपने रब को भूल जाएंगे। आज ये वही दौर है। नंबर 3 फरमाया कि तीसरी निशानी कि युहिब्बूनल माल व यनसौनल हिसाब। वो माल से कसरत के साथ मोहब्बत करेंगे लेकिन हिसाब किताब की फ़िक्र नहीं होगी। फ़िक्र तो वही करेगा कि जिसको पता हो कि मैंने अपने रब की अदालत में जाना है, अपने रब को मैंने जवाब देना है, हिसाब किताब देना है। तो फिर इंसान हलाल की कोशिश करेगा, हराम से बचेगा। कि जिसको फ़िक्र हो, फ़िक्र ही ना हो कि मैंने हिसाब कौन सा देना है, उसके लिए हलाल हो, हराम हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, जैसा भी माल हो आए उसको इस्तेमाल करेगा। और नंबर 4 चौथी फरमाई कि युहिब्बून ज़ुनूब व यनसौन तौबा। फरमाया वो गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, गुनाहों से मोहब्बत करेंगे लेकिन तौबा को भूल जाएंगे। हक़ ये था कि इंसान गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता। हक़ ये था कि इंसान गुनाह करने के बाद अपने रब की बारगाह में झुक जाता और तौबा कर लेता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ फरमाती हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है गोया कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। लेकिन हम गुनाहों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हक़ ये था कि हम तौबा से मोहब्बत करते। और नंबर 5 ये फरमाया कि युहिब्बून कुसूर व यनसौनल मक़बिरा। कोठी, बंगला, महल्लात, मकानात से मोहब्बत करेंगे लेकिन जो आखिरत की मनाजिल में पहली मंजिल कब्र है उसकी फ़िक्र नहीं होगी। 2 गज़ जो कब्र की ज़मीन है उसकी फ़िक्र नहीं है। अलबत्ता बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बारे में इंसान को फ़िक्र है। हालांकि ये चीज़ें फ़ानी हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं।
انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے خاندان کے کتنے افراد لاکھوں میں چلے گئے، تو کیا یہ کوٹھیاں ان کے ساتھ گئیں؟ کیا یہ گاڑیاں ان کے ساتھ چلی گئیں؟ کیا اپنے وہ ساتھ لے کر گئے؟ نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی چیز گئی ہے تو یاد رکھیں وہ صرف نیک عمل ہیں، وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے، یہ نشانی پکی ہو چکی ہے۔ آج دنیا کی محبت ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ مخلوق سے محبت کریں گے خالق کو بھول جائیں گے، رب کو بھول جائیں گے، یہ نشانی پکی ہو چکی ہے۔ مال سے محبت کریں گے حساب کی فکر نہیں ہوگی، یہ نشانی بھی پکی ہو چکی ہے۔ اور گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، یہ نشانی بھی پکی ہو گئی ہے۔ اور محلات اپنے کوٹھیوں اور بنگلوں سے محبت کریں گے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو قبر کی محبت نہیں ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی تو توبہ کی محبت نہیں ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی تو حساب و کتاب کی محبت نہیں ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی اپنے خالق سے محبت نہیں ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی تو یاد رکھیے آخرت سے محبت نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس امت کے ہر فرد کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ان تمام سوالوں کے جواب کی تلاشی شروع کر دیں، ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنا شروع کر دیں۔ کہیں ایسا نہ تو نہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے تو دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے، محبت ہے تو مخلوق کی ہے، خالق کی نہ ہو سکتا ہے مال کی محبت تو حساب کی نہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی محبت ہو، توبہ کی فکر نہ ہو سکتا ہے یہ محلات یا قصور، یہ تمام چیزوں کی جو چیزیں ہیں، محلات، کوٹھیاں، بنگلے ہیں، ان کی محبت ہو اور قبر کی محبت نہ ہو۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں میری مدد کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھ کے، نیکی سمجھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب ہے، میرے لیے بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔